हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए मैं बहुत आसान और यूनिक पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए, जो हम बनाने जा रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने ये बुके निटिंग स्टिच पैटर्न बनाना है। देखिए, बहुत आसान है। ये देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा। ये देखिए, ये फ्लावर्स के स्टेम्स हैं जिन्हें हमने टाई किया है। ये हमारे फ्लावर्स हैं इस तरह से। तो ये पैटर्न बनेगा और ये 19 फंदों पे बनेगा, 19 स्टिचेस पे, यानी कि 17 पे पैटर्न बनेगा। एक एक हमने एक्स्ट्रा लिया है 17 स्टिचेस पैटर्न का, और 1 हमने एजिस के लिए लिया है। और इसके अलावा देखिए, कुछ रोज़ हैं जो बार बार भी रिपीट होनी है, तो बहुत आसान है। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बैक साइड से इस तरह से दिखाई देगा ये। तो मैंने यहाँ पे जो है 19 फंदे लिए हैं, क्योंकि मैं एक ही मोटिफ बनाऊंगी। आपने जितने मोटिफ बनाने हैं आपको 17 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा फंदे लेकर बनाना होगा। ये जितना आप गैप रखना चाहें उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो रो 1 राइट साइड, देखिए पहला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे क्योंकि फर्स्ट रो है, और रो 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न जो है। अब देखिए, हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2। ये हमारे 2 फंदे उल्टे इस तरफ और 2 फंदे एचसिस से पहले उस तरफ को जो है ये आने ही हैं, गैप के फंदे हैं ये। तो ये 2 फंदे उल्टे। इसके बाद हमारा जो पैटर्न रिपीट है वो स्टार्ट होगा। देखिए, उसमें हमने क्या करना है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। आप चाहें तो आप नॉर्मल सीधा भी बुन सकते हैं। मैं इसे बैक लूप से बुनूंगी, थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए। देखिए इस तरह से ट्विस्टेड। तो एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे, 1 पर्ल 2। रिपीट दिस 3 स्टिचेस 4 टाइम्स। ये 3 फंदे हम 4 बार रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 पर्ल 2। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो ऐसे ये 4 बार करने के बाद हमारा एक फंदा जो है वो सीधा आएगा, यानी कि एक 5वां फंदा जो वो सीधा आएगा। तो 5 फंदे सीधे और बीच में हमने 2 फंदे उल्टे बुनते हुए ये बना लिया। अब फिर लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे जिन्हें उल्टा बुन लेंगे। पर लास्ट 2 स्टिचेस एंड द एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस ऐसे अपीयर टू यू। देखिए, पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप किया, 2 फंदे सीधे आएंगे। अब अगर आपने जो सीधा फंदा था नॉर्मल बुना है, तब तो आप इस उल्टे फंदे को नॉर्मल बुनेंगे। लेकिन अगर आपने सीधे फंदे को बैक लूप से बुना था तो उल्टे फंदे को भी बैक लूप से ही बुनेंगे, इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा बैक लूप से। तो ये हम फिर 4 बार रिपीट करेंगे। तो क्योंकि हमने जैसे फंदे वैसे ही बुनना है तो इसे थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। तो ऐसे अब हम हर छठा फंदा बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे जो है 20 फंदे टोटल बढ़ जाएंगे इस रो में। कीप इंक्रीजिंग एवरी 6th स्टिच इन दिस रो। तो ऐसे हमने ये रो 2 कंप्लीट कर ली। देखिए, लास्ट में 2 सीधे और एच स्टिच उल्टा जाएगा। अब हमने ये जो 2 सिलाई बुनी है ये एक बार और रिपीट करनी है, दोनों सिलाइयाँ, यानी कि अब 3rd और 4th रो हम रो 1 2 की तरह ही बुनेंगे। वर्क रोज 3rd एंड 4th जस्ट लाइक रोज 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम ये 2 सिलाइयाँ और ऐसी ही सेम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 रोज ऐसे बना ली है, 4 सिलाई। अब 5th रो 5वीं सिलाई भी ऐसे ही बनेगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, फिर 2 फंदे उल्टे, स्लिप 1 पर्ल 2। उसके बाद हमने ये फंदा सीधा बुनने से पहले यहाँ पे एक जाली बनानी है। यार्न ओवर एंड निट 1 पर्ल 2 4 टाइम्स। अब फिर एक सीधा, 2 उल्टे 4 बार वैसे ही करेंगे। सिर्फ हमने ये जाली बनानी है एक एक्स्ट्रा, और बाकी हम वैसे ही बुनेंगे। देखिए, फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे और
एक सीधा बुनने के बाद यहाँ पे हम फिर से एक जाली बनाएंगे। देखिए इस फंदे सीधे फंदे से पहले हमने जाली बनाई है इन दो फंदों के बीच में, मतलब कि सीधा और ये दो उल्टों के बीच में। अब यहाँ पे सीधा के बाद जाली बनेगी, यार्न ओवर पर्ल टू निट 1। ये दो फंदे उल्टे और स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 2 की तरह ही बुनना है, लेकिन सिर्फ हमने एक जाली बढ़ा दी, यानी कि एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ा लिया। अब रो 6 छठी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, स्लिप 1 निट 2। अब ये जाली वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल दिस यार्न ओवर। और ये वाला फंदा हम क्योंकि ट्विस्टेड बुन रहे हैं, अगर आप ट्विस्टेड नहीं बुन रहे तब तो नॉर्मल सीधा उल्टा, अदरवाइज ट्विस्टेड उल्टा, यानी कि बैक लूप से उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद हमने फिर दो फंदे सीधे एक उल्टा बुनते जाना है 4 बार, निट 2 पर्ल 1 4 टाइम्स। निट 2 पर्ल 1 निट 2 पर्ल 1 निट। और लास्ट में देखिए ये जो दो सीधे बुनने के बाद इसे तो उल्टा बुनेंगे बैक लूप से, और इस जाली को ऐसे नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे, पर्ल द यार्न ओवर। फिर दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, निट 2 पर्ल 1। ऐसे हमने ये 6th रो छठी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 7th रो 7वीं सिलाई, देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब क्योंकि हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ा लिया था, तो अभी हमारे पास 21 स्टिचेस है हमारे नीडल पर, वी हैव 21 स्टिचेस। एक फंदा स्लिप किया, अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 तो ये जो हम बुन ही रहे थे और एक जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 3। अब यहाँ पे हम इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे, यार्न ओवर। अगले दो फंदों का हमने बैक लूप से इस तरह से 2 का एक कर देना है, 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो एक फंदा डिक्रीज कर लिया, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1। अब फिर से धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदों को बैक लूप से 2 का एक कर देंगे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। फिर एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 1। तो ऐसे हमने ये 2 फंदे डिक्रीज कर लिए और 2 हमने जालियाँ बनाई थी। अब एक जाली हमने पहले बनाई थी, एक अभी बनाई, और 2 फंदे हमने इस तरफ डिक्रीज कर लिए। अब ये फंदा उल्टा बुना, ये बीच का फंदा हम सीधा बुनेंगे, निट 1। अब इस तरफ भी यही करेंगे, एक फंदा पहले हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 1 निट 2 टुगेदर। अब 2 फंदों का एक करेंगे नॉर्मली इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, और फिर 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। तो ये जो 2 उल्टे फंदे थे, अब ये एक एक ही उल्टा फंदा हमारा रह गया बीच में। और फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, यार्न ओवर, और ये 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल 3 निट 1, लास्ट फंदा सीधा। तो 7वीं सिलाई भी बहुत आसान है, सिर्फ इसमें हमने एक एक जाली बनाई और बीच में हमने एक एक उल्टा फंदा जो था वो डिक्रीज कर लिया। अब एक एक ही उल्टा फंदा हमारा रह गया है। अब रो 8 8वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, 3 फंदे सीधे, निट 3 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2। एक तो ऐसे ही बुन लेंगे और एक बैक लूप से बुनेंगे। फिर एक सीधा एक उल्टा 4 बार करेंगे, निट 1 पर्ल 1 4 टाइम्स, निट 1 पर्ल 1। अब इसमें जाली को भी हम उल्टा बुनेंगे, पर्ल दिस यार्न ओवर। फिर 3 फंदे सीधे, निट 3 पर्ल 1, स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 8th रो 8वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 9th रो 9वीं सिलाई,
ये देखिए इस तरह से शेप बन गई। पहले फंदे को स्लिप किया। अब 4 फंदे उल्टे, पर्ल 4, 1 2 3 4, फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे, यार्न ओवर, और एक फंदा सीधा एक उल्टा 4 बार बुनेंगे। निट 1 पर्ल 1 4 टाइम्स। फिर एक फंदा सीधा, निट 1, फिर धागा घुमाएंगे, यार्न ओवर, और 4 फंदे उल्टे, सॉरी एक फंदा हमने अभी, और ये 2 फंदे ऐसे आएंगे, एक उल्टा एक सीधा। फिर धागा घुमाएंगे, 4 उल्टे, पर्ल 4, निट 1, लास्ट फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये 9th रो कंप्लीट की। 10th रो 10वीं सिलाई, पहले फंदा स्लिप करेंगे, जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे। निट 4, 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे के बाद 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, यार्न ओवर को नॉर्मल, और इस फंदे को बैक लूप से उल्टा बुनेंगे। फिर एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे 4 बार। निट 1 पर्ल 1 4 टाइम्स। अब फिर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, जो जाली वाला फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे, पर्ल दिस यार्न ओवर, और फिर 4 फंदे सीधे, निट 4 एंड पर्ल द एज स्टिच। तो ऐसे हमने ये 10th रो 10वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 11th रो 11वीं सिलाई, देखिए इस तरह से बना है। पहला फंदा स्लिप किया। अब 5 फंदे उल्टे, पर्ल 5, 1 2 3 4 5। अब धागा घुमाएंगे इस तरह से, यार्न ओवर, और 2 फंदे एक साथ सीधे बैक लूप से, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, फिर से 2 फंदे एक साथ उल्टे, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। या ऐसे इसके भी कर सकते हैं इस तरह से। अब एक फंदा ये सीधा, निट 1, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, निट 2 टुगेदर, यानी कि 2 का 1, फिर 2 का 1। तो अब हमने जो था 9 फंदों का 5 फंदे बना लिए। हमने उल्टे फंदे अब ख़त्म कर दिए। देखिए 2 फंदे एक साथ बुने, 2 फंदे एक साथ बुने, एक फंदा ये बीच का सीधा चल ही रहा है, फिर इस तरफ 2 एक साथ और 2 एक साथ। तो हमने ये 5 ही फंदे बना लिए। अब फिर यहाँ पे धागा घुमा कर जाली बनाएंगे, यार्न ओवर, निट 5 पर्ल 5, और लास्ट फंदा सीधा। बहुत आसान है ये, देखिए। ऐसे हमने 11th रो कंप्लीट की। 12th रो 12वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया, 5 फंदे सीधे, निट 5 पर्ल 7 निट 5, 5 फंदे ये सीधे आएंगे, फिर 7 उल्टे आएंगे, फिर 5 सीधे आएंगे एजिस के अलावा। देखिए 5, अब 7 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 5 सीधे, 1 2 3 4 5, लास्ट फंदा उल्टा। 12th रो 12वीं सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली है। देखिए
ये हमारी अब शेप बननी शुरू हो गई है। अब देखिए 13th रो 13वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया, 6 फंदे उल्टे, पर्ल 6 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इन 5 फंदों को उतारेंगे इस तरह से और धागा घुमाकर लेकर आएंगे, फिर इन 5 फंदों को वापस लेंगे। तो ऐसे हमने ये 3 बार जो है इन 5 फंदों के अराउंड इस तरह से धागा घुमाकर इन फंदों को इस तरह से बांध लेना है। रैप द yarn अराउंड these 5 स्टिचेस 3 टाइम्स। तो ये 3 बार हम ऐसा ही करेंगे। वन 2 3 4 एंड 5। अब इन्हें वापस लेंगे, अगले 6 फंदे उल्टे, पर्ल 6 निट 1, इन 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 3 4 5 6 और एक फंदा सीधा। तो ये हमने 13th रो 13वीं सिलाई कंप्लीट की, इसमें हमने इसे बांध लिया है। अब 14th रो फिर जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे जैसे हमने 12th रो बुनी थी। वर्क 14th रो जस्ट लाइक रो 12th, यानी कि 6 फंदे सीधे, नेट 6, पर्ल 5 नेट 6, 6 फंदे सीधे, फिर 5 उल्टे, फिर 6 सीधे। इस तरह से हम ये रो जो है वो बना लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और लास्ट फंदा उल्टा। तो 14th रो हमने ऐसे बुन ली। अब 15th रो 15वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, स्लिप 1 पर्ल 2। अब धागा पीछे ले जाएंगे और 4 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बना देंगे, निट 4 स्टिचेस टुगेदर। तो देखिए पहले हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, निट 2 टुगेदर एंड पास नेक्स्ट 2 स्टिचेस ओवर। अगले 2 फंदों को हम इसके ऊपर से इस तरह से उतार कर ऐसे भी 4 फंदों का एक बना सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये हमने 4 फंदों का एक बना लिया। अब ऐसे धागा आगे लाएंगे, ये एक जाली बनेगी, यार्न ओवर, फिर एक फंदा सीधा और धागा आगे लाके 5 बार ये हम 2 स्टेप्स रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, धागा आगे, यानी कि एक फंदा सीधा और जाली 5 बार बनाएंगे। निट 1 यार्न ओवर 5 टाइम्स, 2 3 4 5। अब फिर धागा यहाँ पे आगे लेकर आए हैं, फिर अगले 4 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, निट 4 स्टिचेस टुगेदर, ये देखो ऐसे। अब लास्ट के 2 फंदे उल्टे और एक सीधा, निट पर्ल 2 निट 1। तो ये 15th रो हम बना चुके हैं। अब 16th रो 16वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, निट 2, फिर हमारे 13 फंदे उल्टे आ जाएंगे, पर्ल 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, सॉरी 13 तक ही हमको बुनना था। उसके बाद हमने 2 फंदे लास्ट के सीधे और 1 फंदा उल्टा, knit to purl 1। तो ऐसे हमने ये 16th रो कंप्लीट कर ली। 17th रो 17वीं सिलाई देखिए, पहला फंदा स्लिप किया। अब जैसे फंदे हमारे दिख रहे वैसे हम इन्हें बुनेंगे, यानी कि 2 उल्टे 13 सीधे 2 उल्टे, पर्ल 2, knit 13, पर्ल 2। तो ये हम पूरी रो सिंपल है, इसे ऐसे सिंपली ही इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए बीच के 13 फंदे सीधे आ गए, लास्ट के फिर से 2 उल्टे और 1 सीधा। तो ये हमने 17th रो 17वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए 18th रो 18वीं सिलाई हम 16वीं सिलाई की तरह ही बुनेंगे। वर्क रो 18th जस्ट लाइक रो 16th, यानी कि स्लिप करने के बाद 2 सीधे 13 उल्टे 2 सीधे, knit 2, पर्ल 13, knit 2। तो अब हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट दिस रो। फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये 18th रो 18वीं सिलाई कंप्लीट की। अब जो 19वीं सिलाई है उसे हमने रो 15th की तरह बुनना है, 15वीं सिलाई की तरह, जिसमें हमने 4 फंदों का एक किया था। तो रो 19th 19वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, स्लिप 1, पर्ल 2। अब फिर 4 फंदे एक साथ सीधे, knit 4 स्टिचेस टुगेदर अगेन। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे 5 बार, yarn over knit 1 5 टाइम्स। फिर धागा आगे और फिर इन 4 फंदों का एक, knit 4 स्टिचेस टुगेदर अगेन। और फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे और फिर एक फंदा सीधा। तो ये वाली रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 4 फंदे एक साथ, अब 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये 19th रो 19वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है, ये देखिएगा। और ये इस तरह से हमारे ये जिगजैग्स बनेंगे, जो हम ये 4 फंदे एक साथ बुन रहे हैं उसकी वजह से। अब 20th रो 20वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप करने के बाद इसे हम वैसे ही बुनेंगे जैसे 16th और 18th रो बुनी थी, 2 फंदे सीधे 13 उल्टे 2 सीधे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क रो 18 जस्ट लाइक रोज 16th एंड 18th, वर्क दिस 20th रो 2। अब देखिए रो 21st, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें हमने बॉबल्स बनाने हैं। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, रो 21st 21वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2। अब ये देखिए ये जो हमारे सीधे फंदे हैं इनमें से ये बीच वाला सीधा फंदा है, एक बॉबल यहाँ बनेगा, एक बॉबल जो है इन 3 फंदों के बाद ये वाला सीधा फंदा यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो ये 2 सीधे फंदे आएंगे अब हमारे, knit 2, 2 फंदे ही सीधे बुन लेंगे। अब हमने यहाँ पे बॉबल बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि पहले भी हम बहुत बार बना चुके हैं। देखिए एक फंदे के पहले हम 5 बनाएंगे ऐसे। अब टर्न करके इन 5 को हमने सीधा बुनना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी सीधे बुन लेंगे 4। फिर टर्न करके इन्हें उल्टा बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे उल्टे। तो मैं जो बॉबल बनाती हूँ रिवर्स स्टॉकिंग स्टिच पे बनाती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा उभरा हुआ लगता है ऐसे। अब फिर से एक बार हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे,
और अब फिर हम इन 5 फंदों का एक बना लेंगे, जो तरीका आपको ठीक लगता हो। देखिए 2 फंदे हम पहले एक साथ बुनेंगे, या फिर 3 फंदे भी हम एक साथ बुन सकते हैं। धागा पीछे ले जाएंगे, knit 3 टुगेदर, और बाकी के 2 को ऊपर से पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम बॉबल ये बना लेंगे। ये देखिए this is how I knit 5 stitches together। अब 3 फंदे सीधे knit 3, फिर यहाँ पे बॉबल बनेगा, मेक बॉबल हियर अगेन, देन knit 3, देन मेक बॉबल ऑन दिस स्टिच ऑल्सो। तो अब हम ये बना लेते हैं 3 बॉबल्स। तो ये देखिए हमने बीच में 3-3 सीधे फंदे बुनते हुए इस तरह से 3 बॉबल्स बना लिए। अब लास्ट में फिर से हमारे ये 2 फंदे सीधे आएंगे, knit 2, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे और लास्ट फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये 21वीं सिलाई 21st रो कंप्लीट कर ली। अब 22वीं सिलाई 22nd रो फिर से वैसे ही बुनेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे सीधे, knit 2। अब जो हम 13 फंदे उल्टे बुन रहे थे उसमें हमने बॉबल्स को स्लिप करते जाना है, बाकी फंदे उल्टे बुनते जाएंगे। पर्ल द स्टिचेस एंड स्लिप द बॉबल्स, ताकि बॉबल्स हमारे सेट आ जाएं। तो इनको हमने बिना बुने उतारते जाना है। तो ये 3 फंदे उल्टे आएंगे, फिर एक फंदा ये स्लिप हो जाएगा बॉबल वाला। तो ये रो हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट दिस रो। तो रो 22 हमने कंप्लीट कर ली। रो 23 23वीं सिलाई देखिए, ये 24 सिलाइयों का पैटर्न है फ्रेंड्स, 2 ही सिलाइयाँ हमारी रहती हैं। देखिए फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2। अब हमने 4 फंदों का एक करना है, knit 4 स्टिचेस टुगेदर। एक ये बॉबल आ जाएगा इसी में, और एक बॉबल से अगले वाला फंदा भी आ जाएगा। अब धागा आगे लेकर आएंगे, yarn over knit 1 5 टाइम्स, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा 2, धागा आगे एक फंदा सीधा 3, धागा आगे एक फंदा सीधा 4, धागा आगे एक फंदा सीधा 5। अब yarn over knit 4 स्टिचेस टुगेदर। अब फिर धागा आगे लाके 4 फंदों का एक, लास्ट के 2 फंदे उल्टे और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 23rd रो 23वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। 24th रो 24वीं सिलाई, फिर से पहले फंदे को स्लिप करके 2 सीधे, 13 उल्टे 2 सीधे बुनेंगे। स्लिप 1, knit 2, पर्ल 13, knit 2। तो ये हम फिर वही उल्टी सिलाई ऐसे ही बुनेंगे। जल्दी जल्दी से इसे फिनिश कर लेते हैं। अब लास्ट के 2 फंदे सीधे आएंगे ये, और एज स्टिच उल्टा आ जाएगा। तो ये हमारा जो है पैटर्न, ये वाला मोटिव अब कंप्लीट हो चुका है। अब 2 सिलाई हम और बुनेंगे ताकि इसका इफेक्ट जो है वो नज़र आए। वर्क 2 रोज ऑफ रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच। तो हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुनेंगे और उस तरफ से सीधा। तो ये 2 सिलाइयाँ बुन लेते हैं। वर्क दिस 2 रोज, पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड एंड knit ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 सिलाइयाँ जो है इस तरह से कंप्लीट कर ली हैं। और
अब हमारा ये मोटिफ फुली बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो ये 2 सिलाई नहीं बुनकर डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप किस तरह से प्लेसमेंट करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन बनने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा। तो देखिए दोनों कलर्स में, डार्क कलर में ये ऐसा दिखता है और लाइट कलर में ऐसा दिखता है। मैंने इसीलिए दोनों कलर्स में बनाकर जो है देखने की कोशिश की कि कौन से कलर में, तो ये दोनों ही कलर्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। तो आप जो है इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और जहाँ भी आपको मुश्किल लगेगी तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन सारे कमेंट्स मुझे जो है वो रिसीव नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज मांगकर फिर भी उस पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर ये पैटर्न ट्राई करके और मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद में कैसा लगा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।